हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं एसके रॉय सर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विथ एसके रॉय। चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स +2 के लिए 12वीं क्लास के लिए मैथमेटिक्स लेकर के आया हूं, वो जो आपको एग्जामिनेशन में जो है बहुत ही मदद करेगा। तो हम लोग जो हैं आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 मॉडल सेट 2 का ये दूसरा पार्ट वीडियो होगा। आपको पहले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आप जो है प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और 12th मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स का प्लेलिस्ट है बना हुआ, उसमें जो है जा कर के सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग दोस्त शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लॉग एक्स। देखिए इंटीग्रेशन लॉग एक्स का काम कैसे होगा। तो सबसे पहले कि ये इंटीग्रेशन लॉग एक्स अगर सिंगल रहे तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, 1 इंटू लॉग एक्स। और इसको बाय पार्ट्स पर करिए। तो बाय पार्ट्स में आप सब जानते हैं ILATE होता है। तो लॉग जो है यहाँ पर पहले आया है, अलजेब्रा बाद में, तो लॉग फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, फर्स्ट फंक्शन गुने इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी लॉग एक्स का यहाँ डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला आप यूज करिएगा। इसका इंटीग्रेशन एक्स आएगा तो आपको एक्स लॉग एक्स आ जाएगा, माइनस इसमें आपको जो है ये एक्स होगा और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये कट जाएगा तो इसका 1 तो x आएगा। तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा मित्र x log x, कितना हो गया, x log x माइनस x। तो ये ऑप्शन सी में है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि आप जानते ही हैं +2 का क्वेश्चन कोई 10th क्लास का क्वेश्चन तो होता नहीं है, इसमें सारा कंसेप्ट लगता है और फॉर्मूला से बनाना पड़ता है। तो ये आपका ऑप्शन आ गया x log x माइनस x प्लस सी, तभी आप राइट आंसर पे जा पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, तो ए से बी इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। देखिए इसका सॉल्यूशन जो है आप लोग जो है क्वीन फार्मूला हम जो पढ़ाए हुए हैं, थ्योरी मेरा डिफिनिट इंटीग्रेशन का थ्योरी पढ़ लीजिएगा, जिसमें हम जो है सभी प्रॉपर्टीज़ को बढ़िया से पढ़ाए हुए हैं। आप उसको जो है बढ़िया से देखिएगा तो आपको जो है ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले करना क्या है, तो क्वीन फार्मूला लगाना होगा इसमें। और क्वीन फार्मूला आप लोग लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखिए ए से यहाँ लिखिएगा, ए से बी, एक्स के जगह आप भरेंगे बी प्लस ए माइनस एक्स, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस वेरिएबल, फिर यहाँ भी भरेंगे बी प्लस ए माइनस एक्स। देखिए दोस्त, ये बी प्लस ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आपको दिया हुआ है, इसीलिए आप जो हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, यही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, आपको जो है ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। और ये आएगा कितना हम आपको बता देते हैं, ये आएगा, ये ऑप्शन आएगा आपका डी, ए प्लस बी बाई टू, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। चूँकि इतना का वैल्यू आप एफ एक्स लिखिएगा तो ऑलरेडी आपको आ जाएगा। आई बराबर मान लीजिएगा, इंटीग्रेशन जब करिएगा तो आई बराबर इस क्वेश्चन को मान लीजिएगा, फिर से राइट साइड में आपको आई आएगा, इधर आई या आई 2i हो जाएगा, वही 2 से इसमें डिवाइड हो गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा, नहीं तो ऑन बोर्ड हम इसका सॉल्यूशन करके आपको दे देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है द प्लेन। ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर कितना 27 था, तो हम लोग 28 पर चलेंगे, है ना। 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए ये क्वेश्चन भी प्रिंट जो है इसका गड़बड़ कर दिया है 28 नंबर क्वेश्चन का। एक्चुअली ये क्वेश्चन अभी गलत है। ये क्वेश्चन कितना होगा मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन होगा टेन इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अगर रहेगा ऐसे 0 to 1, ये सही सवाल ये है, ये गलत सवाल है ना। टेन इनवर्स, ये जो टेन इनवर्स है ना वो यहाँ पे होगा, तो ऐसा क्वेश्चन होगा। और ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में लेट कर लीजिएगा, टेन इनवर्स एक्स
बराबर जेड, इसको डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा, इतना आ जाएगा। तो आपका ये सवाल का आंसर π²/32 आ जाएगा। चलिए दोस्त, हम लोग जो है इसको आगे देखते हैं। 0 to 1 इंटीग्रेशन टेन इनवर्स 1 - x प्लस x² dx कीजिए। एक्चुअली देखो दोस्त, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसको जो है शॉर्ट क्वेश्चन में बना करके दे दिया है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, log 2 इसका आंसर होगा। और ये होगा कैसे, तो ये मैं आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एक वीडियो बना करके मैं इस सब का बना करके बोर्ड पर जो है, और आपका ये वीडियो बना करके मैं आपको डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा, है ना, कि इसका सॉल्यूशन, चूँकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इस स्क्रीन पर संभव नहीं है इसका सॉल्यूशन देना। तो चलिए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल, इतना देखिए ये सर्किल है, ये एकदम इजी वे में आपको हम बता देते हैं। सर्किल में अंतिम में क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर होता है। तो रेडियस कितना है, रेडियस है ए, और सर्किल का एरिया होता कितना है, तो πr²। तो पाई, यहाँ रेडियस ए है तो πa²। तो इसका मतलब क्लियर है कि ये आंसर होगा। इसको आप लोग बनाइएगा नहीं, जैसे मैं कंसेप्ट बता दिया हूँ कि रेडियस देख लीजिएगा, रेडियस कितना है, और πr² उसका एरिया होता ही है, उस पर सेट कर देना है। द ऑर्डर एंड डिग्री, इस ये देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दिया है, और इसका ऑर्डर डिग्री कह रहा है। तो आपको याद ही होगा, मैं पढ़ाया हुआ हूँ पीएचडी और एचओडी। एचओडी मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर जो निकालना हो तो हाईएस्ट। तो देखिए इसमें इसको क्या है, 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो ऑर्डर 2 हो गया। तो सबसे पहले तो क्लियर हो गए कि ऑर्डर 2 हो गया। और हाईएस्ट ऑर्डर जो ये होता है, इसका पावर डिग्री होता है, तो इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी ऑर्डर 2 और डिग्री 1 हो गया, है ना। यहाँ ये 4 पावर है ना, इसको नहीं देखिएगा, हाईएस्ट ऑर्डर का देखिएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव का पावर कितना है, तो वो देखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कह रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन खोजने के लिए। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फ्रेंड्स, इसमें जो है आपका ये क्वेश्चन सी ऑप्शन जो है, सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि आप सब आदमी जानते होंगे कि लीनियर का जो फॉर्मेट होता है वो dy/dx प्लस py बराबर q होता है। इस पर जो आएगा p और q दोनों x का फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है, x का। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, इसी में ऐसा सेट होगा आपका। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कह रहा है आपको फाइंड करने के लिए। तो देखिए इसमें dx/dy फॉर्मेट है, dx/dy। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x के अलावे ये क्या है, y है, ये y है, p का वैल्यू y है। तो if बराबर क्या होता है, e के पावर इंटीग्रेशन p dy होगा यहाँ। तो e के पावर इंटीग्रेशन y dy। तो e का पावर जो है यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा इंटीग्रेशन। इसमें देखिए कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है ना, कोई ऑप्शन जो है आपको इसमें नहीं दिया है। तो चलिए इसको जो है आपको ये कोई भी ऑप्शन आपका वैसा नहीं दिया है, चूँकि इसका इंटीग्रेशन e के पावर हो जाएगा y² / 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और ये गलत करके दिया हुआ है। तो इसको जो है सही से बनाइएगा। द जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इज, देखिए ये जो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप क्या करना है आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये y dx माइनस x dy हो जाएगा, है ना। और वो उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा y dx इक्वल टू x dy। अब देखिए dx को dx के तरफ dx/dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा dy/y। आप जानते ही हैं इसका log x होगा, आप इसी साइड कांस्टेंट जोड़ दीजिए log c, ये हो जाएगा log y। आप log का फॉर्मूला जानते ही होंगे, log ये cy हो जाएगा। तो y बराबर cx जो है आंसर निकल करके आ जाएगा।
इतना काम आप लोगों को करना होगा। तो चलिए हम लोग जो हैं आगे बढ़ते हैं। ये y बराबर CX ऑप्शन आएगा। अगली क्वेश्चन है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन मांग रहा है ना। पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले IF निकाल लीजिए, है ना। तो IF जो है आप निकालिएगा, तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए e के पावर x dy बराबर माइनस में हो जाएगा y e के पावर x प्लस 2x, और ये dy वहाँ से इधर आ जाएगा। इधर के dx से अब उधर आपको भाग देना पड़ेगा। तो dy बट्टे dx ये माइनस y होगा, आप प्लस ये 2x बट्टे e के पावर x होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये y इधर आएगा तो प्लस y होगा। तो e के पावर जो है x जो है वो इसका IF निकल के आ जाएगा। IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, चूँकि क्वेश्चन सब थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया है इसलिए फुल सॉल्यूशन आपको करिएगा, है ना। फुल सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। कर रहा है इफ़ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। चलिए ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा दिया है, ऐसा ही ऑब्जेक्टिव में देना चाहिए। पैरेललोग्राम ए वेक्टर बी वेक्टर है तो एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया इतना होगा। दोनों वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है, वही उसका एरिया होता है। अब देखिए यहाँ पर दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। एक्चुअली यहाँ भी प्रिंट मिस्टेक है। ए वेक्टर बी वेक्टर और होगा बी वेक्टर और यहाँ सी वेक्टर ऐसे होगा। तो जब ये ऐसे होगा तो आप जानते हैं दो गो को एक साइड रखिएगा, दो वेक्टर एक साइड रहेगा, ये वेक्टर उधर चला जाएगा। अब इसको ए से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी माइनस में सी वेक्टर। तो इधर भी ए से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस माइनस सी वेक्टर। चलिए अब ए का 0 हो जाएगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस तरह से इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। आपको बोर्ड जो क्वेश्चन जारी करता है बहुत सारा मिस्टेक उसमें दे देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, ए वेक्टर बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए इसका भी क्वेश्चन का आंसर गलत दिए हुआ है। ए डॉट ए आप सब जानते हैं कि मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर होगा, फिर ए को बी से गुना करिएगा तो माइनस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा, इसको गुना करिएगा तो प्लस में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा, और माइनस में ये मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा तो मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड बी वेक्टर का। किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन गलत है। परीक्षा में आपको सही ऑप्शन मिलेगा, यहीं पर होगा, यहाँ मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर और माइनस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर, ऐसे आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दिस एंड दिस इज। देखिए इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कर रहा है तो करना कुछ नहीं है। देखिए पहले तो डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, टू को यहाँ आई को आई के साथ करिएगा तो 2 1 जा 2 होगा, -3 को 4 के साथ तो -12, और 2 को 5 के साथ तो +10। तो ये 12 - 12 इक्वल टू 0। तो जब ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर होता है। दोनों वेक्टर कितना पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। अब आगे आपको कह रहा है इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन साइन थीटा। देखिए आप सभी डियर स्टूडेंट्स जानते हैं कि साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। साइन थीटा किस में होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर होता है। तो अब यूनिट वेक्टर को हटाने के लिए मॉड लेना पड़ेगा फिर से, तो ये भी मॉड में हो जाएगा, इसका डबल मॉड हो जाएगा, इसका डबल मॉड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आंसर, डबल मॉड हटा देते हैं, सिंगल मॉड में ही रखते हैं। किसी एक चीज़ को ना 2 बार मॉड करिए चाहे 1 बार मॉड करिए, देगा तो रिजल्ट पॉजिटिव ही। अगला क्वेश्चन देखिए, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 6 and 1। देखो ये भी क्वेश्चन बाबू गलत कर दिया है, यहाँ पर 6 and 4 देना चाहिए। कितना, 6 और 4, तभी ये ऑप्शन सही होगा, नहीं तो डेसिमल में इसका आंसर आ जाएगा। देखो मीन का फॉर्मूला होता है कि मीन NP होता है, तो NP का वैल्यू 6
और वेरिएंस जो होता है वो एन पी क्यू होता है। अगर पूरा डिटेल्स जानना है तो इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी का अंतिम चैप्टर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ेगा, है ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट चैप्टर में है, 13 नंबर जो चैप्टर है उसके लास्ट एक्सरसाइज जो है 13.6 उसमें है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा। देखिए तो करना कुछ नहीं है, ये एन पी का वैल्यू हमको दे दिया है तो क्यू का वैल्यू आपको 4/6 निकलेगा। ये 2 ये 3, आप क्यू निकल गया तो पी का वैल्यू 1/3 होगा। पी का वैल्यू कितना होगा 1/, क्यों, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पी प्लस क्यू बराबर 1 होता है। अब देखिए अब हमको एन निकालना है तो पी का इसमें रख देना है। देखिए पी का वैल्यू इसमें रख देंगे हम लोग 1/3, तो कितना हो जाएगा एन मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो एन का वैल्यू 18 आ जाएगा। देख रहे हैं ऑप्शन ए में है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा, 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। तो 12 का क्वेश्चन है, सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, इसीलिए इसका सॉल्यूशन आप इसी तरह से सीख लीजिए। चलिए आगे देखिए, फिर ये क्वेश्चन है और इसका गलत दे दिया है। आप सब स्टूडेंट जानते हैं कि ये मैट्रिक्स का सिंबल है और मैट्रिक्स का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो फिर ये इवैल्यूट क्यों लिख दिया, तो इसका मतलब ये गलत क्वेश्चन है। तो अब सही क्वेश्चन कैसे होगा, तो यहाँ डिटर्मिनेंट दे दीजिए। जब डिटर्मिनेंट दे दीजिएगा तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ डिटर्मिनेंट होगा, देखिए एक्स को एक से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो एक्स बन जाए एक्स माइनस माइनस वाई, तो हो गया एक्स प्लस वाई। अब ये ऑप्शन में है तो ये हो जाएगा आंसर। तो बहुत सारा प्रिंट मिस्टेक बोर्ड के द्वारा जो है ये गाइड जारी किया गया, कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 61, ए बराबर 5 6 है, हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन, 1 मिनट में सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ए को ए से मल्टीप्लाई करो तो इसका, तो आप जानते हो कि यहाँ 5 6 है, आप फिर यहाँ 5 6 है ना, 5 एंड 6, तो दो दो एलिमेंट का गुना करेंगे 4 एलिमेंट होगा। और बाइनरी ऑपरेशन कितना होता है 2 के पावर n होता है, यानी 2 के पावर 4 यानी 16 बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा सी ऑप्शन में, है ना। फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, यानी जितना दोनों सेट को गुना करो और उसमें जितना मेंबर होगा वो 2 के पावर में उतना कर दो। देखो ए इतना है, फॉलोइंग फंक्शन ए टू बी डज नॉट हैव इन्वर्स फंक्शन कह रहा है, तो इसमें से कौन इसका इन्वर्स नहीं होगा। देखो इन्वर्स फंक्शन होने के लिए 1 1 ऑन 2 होना ज़रूरी होता है। तो चलो हम लोग जो है इसमें देखेंगे कि ये ऑप्शन जो है बी ऑप्शन है जिसमें नहीं होगा। आप कहोगे कि सर ये बी ऑप्शन कैसे हो गया, तो देखो यहाँ ए है यहाँ बी है, इसमें 1 है 2 है 3 है, और 1 का संबंध यहाँ दे दिया है 2 से, 2 का संबंध दे दिया है 1 से, 3 का संबंध दे दिया है फिर 1 से, सॉरी, तो इसमें जो है 2 का संबंध भी 1 से और 3 का संबंध भी 1 से, तो ये नहीं होगा, है ना, ये गलत है। चलिए कह रहा है कि मतलब एन इन्वर्स फंक्शन किसका, देखो 1 3 3 2 2 1, तो इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा 1 3, 1 का 3 से, 3 का 2 से और 2 का 1 से, तो ये सही है, ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन आता है, तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 63 कि ए दिया है बी दिया है और आपको कह रहा है व्हिच टाइप ऑफ फंक्शन, तो आपको कुछ नहीं समझना है, इतना समझना है इसमें एक्स का वैल्यू 1 देंगे तो ये 1 देंगे तो 1 + 5 6, इसका मतलब 1 का रिलेशन 6 से, 2 का रिलेशन 7 से और 3 का रिलेशन 8 से, तो हो गया ना 1 1 ऑन 2, तो ये 1 1 ऑन 2 हो गया। कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ ए रिलेशन इज लेस देन, मतलब ये कह रहा है कि लेस देन जो है वो कौन सा रिलेशन होगा। तो आप सब जानते हैं रिफ्लेक्सिव होता है सेम मेंबर में, देखिए ए से ए में होता है, तो आप भी जानते हैं कि दुनिया का कोई भी संख्या जो है ए से छोटा नहीं होगा, तो सिमेट्रिक में भी फेल कर जाएगा, चूँकि ए अगर बी से छोटा होगा तो बी ए से छोटा नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव रिलेशन होगा इसमें, है ना। लेस देन का कंडीशन या ग्रेटर देन का कंडीशन सिर्फ ट्रांजिटिव कंडीशन होता है, ओनली ट्रांजिटिव होता है। चलिए तो हम लोग जो है इस तरह से क्वेश्चन नंबर 64 देख लिए। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए ये 8 π/5 है, आप जानते हैं कि cos थीटा 0 to पाई ही डिफाइन है, 0 से 180 डिफाइन है, ये 180 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब इसको हमको लिखना पड़ेगा ऐसे, cos इनवर्स cos
टू पाई माइनस 2 पाई/5। देखिए ये 5 और 1 का एलसीएम करिएगा तो 10, 10 में से 2 गया 8, 8 पाई हो गया। और आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई/5, ये कॉस कॉस है हट जाएगा तो 2 पाई/5 आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट जो है आप जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, तो ये वही सूत्र लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स 2x-1। देखो 2x-1 है, बहुत बढ़िया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कॉस इनवर्स 2 और रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख लो और -1, तो इसका मतलब x के जगह रूट एक्स आ जाएगा, तो इसीलिए 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप लोग जो है इसको सॉल्यूशन करिएगा, है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं 2 कॉट इनवर्स रूट 3 और कॉट इनवर्स 7, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करिएगा आप लोग, तो सबसे पहले देखिए 2 कॉट इनवर्स है तो इसको 2 टेन इनवर्स 10 में ले जाइए, सूत्र लिखने में सुविधा होगा, 1/3 प्लस ये 10 इनवर्स हो जाएगा 1/7, 1/7 हो जाएगा। अब इसमें जो है 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। 2 टेन इनवर्स x बराबर सूत्र होता है 10 इनवर्स 2x। क्या होता है 10 इनवर्स 2x, 10 इनवर्स 2x के जगह 1/3 बटे 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। आप प्लस 10 इनवर्स आपका 1/7 है ही। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। मैं इसको बता दिया, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। देखिए ये 68, 10 इनवर्स 1 आप सब आदमी जानते हैं 45 डिग्री होता है, -1/2 120 डिग्री होता है, और -1/2 माइनस में 30 डिग्री होगा। तो अब ये देखिए 45 प्लस ये 90 दोनों को जोड़ दीजिए 135, 135 कितना होगा 3 पाई/4 होगा। 135 कितना होगा 3 पाई, उसको डिग्री है ना उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना, तो ये 3 पाई/4 हो जाएगा। अब अगली क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट से। देखिए ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन बड़ी मार्वेलस क्वेश्चन होता है। कह रहा है कि लेमडा से अगर इस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा। आप सब आदमी जानते हैं कि लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स में अगर आप गुना करेंगे तो सारे रो में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या चाहे सारे कॉलम में। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ लेमडा एक कॉलम में है सभी में है, तो यही हो जाएगा। यहाँ पर मैट्रिक्स की तरह मल्टीप्लाई कर दिया है, इसमें एक गो में दिया है लेमडा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ABC AP में हो। बाबू ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबरी में भी यही पूछेगा कि ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन में यही पूछता है ना। AP वाला 2 नंबर में भी पूछ देगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये पहला रो और ये तीसरा रो को जोड़ दीजिएगा, है ना, दोनों को जोड़ दीजिएगा। AP में रहने पर क्या होता है आप सब जानते हैं, B बराबर होता है A+C/2। तो इसका मतलब जहाँ आपको A+C आएगा वहाँ पर आप रख दीजिएगा 2B, है ना। ऑलरेडी आपको जो है सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा, 0 आएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, है ना। चूँकि प्रॉपर्टी इस्तेमाल करिएगा आपका हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि अगर 7 और 2 इसके 2 रूट हैं तो आप बताइए ये कितने जटिल हो जाएगा अगर क्वेश्चन को बनाइएगा तो ये जटिल नहीं करना है। इसको क्या करिएगा तो तीनों रो को जोड़ दीजिएगा। तो तीनों रो को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा x+9, अगले में भी होगा पहला रो x+9, ये x+9, तो ये x+9 आ रहा है ना, ये एक फैक्टर होगा तो इसीलिए उसको 0 के बराबर करिएगा तो -9 जो है आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, तो इसका वैल्यू अगर 0 है तो x का वैल्यू क्या होगा बाबू।
अगर इसमें ऑप्शन ही पुट कर दें, मान लो 0 पुट करते हैं, तो x का मान अगर 0 पुट करते हैं तो ये 1 बचेगा, ये ओमेगा स्क्वायर। आप सभी आदमी जानते हैं अगर सभी कॉलम को जोड़ दिया जाए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। तो इसीलिए इसका x बराबर 0 ही इसको सेटिस्फाई करेगा। आप लोग एकदम ईजिली बनाइएगा, सॉल्व नहीं करिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा इस सब क्वेश्चन में आप आगे जाकर, है ना। ये देखिए a प्लस a का ट्रांसपोज अगर I2 मतलब क्या I ही होता है, तो इसमें कितना होगा, तो ये π/3 आंसर हो जाएगा इसका, है ना। आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, ये कॉस अल्फ़ा है, इधर साइन अल्फ़ा, फिर इधर माइनस साइन अल्फ़ा, इधर कॉस अल्फ़ा, और इसमें आपको जोड़ना होगा इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होगा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, मतलब रॉ कॉलम में बदल जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिएगा, कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा 1 होगा। तो जब पहला एलिमेंट के बराबर होगा तो 2 कॉस अल्फ़ा 1 होगा, और कॉस अल्फ़ा बराबर 1/2, और 1/2 कितना 60 डिग्री होता है। तो इसीलिए π/3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग जो हैं अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 73 आपने देख लिया, तो 74 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आपका 74 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये देखिए। अगर कह रहा है कि ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए क्या होगा, देखो जब प्लस रहे यहाँ पर तो सिमेट्रिक, आप प्लस माइनस रहे तो एसक्यू सिमेट्रिक, बस याद रखो। प्लस रहे सिमेट्रिक, अब माइनस रहे एसक्यू सिमेट्रिक। प्लस रहेगा बाबू सिमेट्रिक, अब माइनस रहे तो एसक्यू सिमेट्रिक। अब उसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये एक्चुअली आई के ही बराबर होता है, बाद में लास्ट में जो सॉल्व करोगे तो आई ही बचेगा, है ना। तो इस तरह से आप जो है 75 क्वेश्चन तक देख लिए। चलिए हम लोग जो हैं, अब आप सभी दोस्त जो है इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे, हम जो है बोर्ड पर जो है बड़ा क्वेश्चन में बोर्ड पर बना करके और उस क्वेश्चन, तो सभी दोस्तों को मैं मेरे तरफ से नमस्कार। और आप सभी दोस्त जो है बढ़िया से तैयारी करिए, और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।